গুরু বন্দনা করি তাহার চরণ ধরি শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ। আর যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্প তরু কৃপা কর ভূতুক বিশাল। সনাতন প্রভু গৌরী আচার্য বিভু আর সেই ভট্ট রঘুনা গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংগত মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। গোস্বামী প্রভুর গণ আশ্রয় সেই শ্রীচরণ অন্নমোদ কিছু আসনা। তার মধ্যে শ্রী উজ্জ্বল আচার্য দীপ দিয়াছেন চরণে ঠাই। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভগেতে মতি কৃপা করি আনিল টানিয়া। মোহিনী চলতি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা বারি দিল সে চিন্তিয়া। পবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারবা। শিবাসাদি গদাধর
কৃপা করয়ে কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপাসার বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর তিথি তাহার চরণে মুই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি তার গান তোমার চরণে তুই লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি একান্ত একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী অভয় চরণ তব আশ্রয়ে সর্বদা রব এই মর নিত্য কাল আশা বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন মায়ার ভার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada श्रील प्रभुपाद की गीतार गान की श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की पतित पावन गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भक्ति विनय सिंहदेव भगवान सावित गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता तीसरा अध्याय गीतार गान का तीसरा अध्याय कर्मयोग से पाठ करेंगे। हम देखते हैं भगवद गीता दूसरा अध्याय था गीता का सार, कर्म ज्ञान भक्ति सब वर्णन था संक्षिप्त रूप में, इसीलिए उनका सार बताया। तो जब भक्ति का वर्णन है उसके बाद भी युद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो स्वाभाविक भाव अर्जुन का मन में प्रश्न आया था, कृष्ण आप ये भक्ति करने के लिए बोल रहा है, फिर युद्ध करना है। स्वाभाविक रूप से एक आदमी का मन है जो भक्ति करते वो लोग काम नहीं करते हैं। भक्ति करना था ये लोग कोई काम नहीं कैसे, तो यदि भक्ति करना फिर युद्ध करने के लिए बोल रहा है। ये साधारण आदमी का जिस तरह मन में भाव है, अर्जुन का मन में इस तरह प्रश्न है। अर्जुन कहिलेन यदि बुद्धि जोग श्रेष्ठ ओहे जनार्दन घोर युद्धे नियोजित करो कि कारण। यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ, यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, बुद्धि योग शब्द अर्थ क्या है? भक्ति योग। भक्ति करने बुद्धि जरूरत होता है? भक्ति करने बुद्धि जरूरत होता है? हाँ, किस तरह माला जप करना पड़ेगा, बुद्धि नहीं चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि क्या है? जो भगवान को भक्ति करते, उनमें से श्रेष्ठ बुद्धि क्या हो सकती है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के जानते नहीं, भक्ति नहीं करते, वो बुद्धि है क्या? तो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि क्या है? जो भगवान की भक्ति करते सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है। तो इसीलिए भगवत भक्ति का आरेक नाम है बुद्धि योग। यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है जनार्दन, हे जनार्दन यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, घोर युद्ध नियोजित करो के कारण, फिर इस तरह घोर युद्ध करने के लिए हमको क्यों इधर में नियोजित किया है? ये मन में प्रश्न। ये प्रश्न सही है क्या? हाँ, वो तो समझा ही नहीं, इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि बोले आपको, अच्छा आपको क्या लग रहा है प्रश्न सही है?
अच्छा, अर्जुन जो युद्ध कर भक्ति है क्या? हाँ, अर्जुन के युद्ध कर भक्ति है, तो अर्जुन क्या समझ रहा था? युद्ध करने कैसे भक्ति हो सकता? तो प्रश्न सही था? गलत था। प्रश्न तो प्रश्न है। तो अर्जुन का मन में था युद्ध करना कैसे भक्ति हो सकता? इसीलिए पूछा यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है। उन्होंने सोचा कर्मयोग बोला, ज्ञान योग बोला, भौतिक योग, ये कंपैरिजन तुलना करके ये दिखाया ये श्रेष्ठ है। तो इसीलिए यदि ये इसको बीच में तुलनामूलक बुद्धि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हम करेंगे, फिर इसको क्यों छोड़ देंगे? तो ये प्रश्न तो सही है, लेकिन उन्होंने ठीक से समझा नहीं, इसीलिए इस तरह प्रश्न पूछा है। ठीक है, जो नहीं समझता तो प्रश्न पूछने का तो अधिकार है। और ये भी कहता है व्यर्थ कथाएं बुद्धि मोहित जे हाय, निश्चित जा হয় कह श्रेय उपजाय। व्यर्थ शब्द अर्थ क्या है? दो अर्थ। इसका अर्थ है दी जो अर्थक, ई के पर ओ आने से क्या होता है? हाँ, ई के पर ओ कर आने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? इति जो आदि क्या होता है? कैसे होता है? ई के बाद यदि ओ आता है तो यो फला होता है, इत्तो। और ये आकार है आदि, इसीलिए आकार आगे। इति जो आदि, इत्वादि। तो ओ का ई के बाद यदि ओकार व आकार आता है तो क्या आता है? यो और या। क्लियर? इति जो आदि, इति जो आदि, इत्यादि। ठीक है? तो दी जो अर्थक, दर्थक। हाँ, दी जो अर्थक, दी दो भाई, दी दो जो अर्थक, दो प्रकार अर्थ होते हैं। इसका द्यर्थक, द्यर्थक अर्थात जो बात का दो अर्थ होता है। तो कृष्ण को बोला आप इस तरह हमको उपदेश दे रहा है जिसका दो अर्थ होते हैं, और दो प्रकार अर्थ होने से तो हम बुद्धि मोहित होते हैं। एक छोटे बच्चा को इस तरह बात बोलेंगे तो अरे भाई एक बात बोलो, कौन सा करना है? तो अर्जुन को इस तरह पूछना है द्यर्थक कथा बुद्धि मोहित हो जाए। ये प्रकार दो प्रकार अर्थ, एक ही शब्द का वाक्य का दो प्रकार अर्थ मेरा बुद्धि मोहित हो रहा है, तो आप निश्चित करके बताइए कह श्रेय उपजाय। उपजाय था, उपजाय शब्द अर्थ क्या? उपजाओ, उपजाओ जमी क्या था? उपजाओ अर्थ क्या था? हाँ, उत्पन्न होता है जमी, उपजाओ जमी, फर्टिलाइज्ड लैंड। तो उपजा तो उत्पन्न होता है। तो श्रेय उपजा कैसे? मेरा जो एक बोलते थे कि मेरा जैसे मंगल होगा, तो जो कृष्ण के उत्तर देंगे इस तरह। वास्तव में कृष्ण दो प्रकार, एक ही बात का दो प्रकार अर्थ इस तरह समझाया क्या? हाँ, वास्तव में कृष्ण इस तरह मोहित करना चाहते थे क्या? नहीं, लेकिन अर्जुन ने गलत समझा। तो उसी तरह हमें गुरु वैष्णव का कभी कोई बात यदि इस तरह नहीं समझते हैं, इस तरह नहीं उन्होंने, हमारे दुर्भाग्य हम नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन जिस तरह नहीं समझ पा रहा है, या वो भी समझ रहा है कृष्ण हमको बुद्धि को मोहित कर रहा है, दो प्रकार अर्थ बोल रहा है। हमारे शायद भी इस तरह हो सकते। गुरु महाराज के वाक्य को भी नहीं समझता है, गुरु महाराज इस तरह क्यों बोल रहा है, प्रभु इस तरह क्यों बोल रहा है। और अहंकार में इतना है नहीं, मैं समझ रहा हूँ ठीक, लेकिन महाराज ने, गुरु महाराज ने उन्होंने ठीक से नहीं समझा, उन्होंने इस तरह बोल रहा है। माया मोह इतना ताकत शक्तिशाली है। हम ठीक है, अथॉरिटी गलत है। सेम बौद्धजीव का कंडीशन वही है। अर्जुन वही भूमिका ले रहा है। अर्जुन देखा मैं ठीक हूँ, कृष्ण आप अलग अलग बोल रहे हैं। तो कृष्ण ने समझा रहे नहीं, मैं इस तरह नहीं बताया वास्तव में। श्री भगवान कहिलेन द्विविध लोकेर निष्ठा बोलेছি তোমারে,
সাংখ্য আর জ্ঞান যোগ যোগ্য অধিকারী। दो प्रकार द्विविध लोके निष्ठा बोलेছি तुम्हारे में, दो प्रकार निष्ठा बोला। एक है सांख्य और ज्ञान योग। सांख्य और ज्ञान योग अर्थ क्या है? ये शब्द थोड़ा कभी कभी हमको भ्रमित कर सकते। और सांख्य माने तो ज्ञान है, फिर वे क्या करें? पूर्वत लिखा है सांख्य और ज्ञान योग दो अलग अलग है। और संस्कृत श्लोक में क्या देखते हैं? ज्ञानो योगिनो सांख्यानां कर्म योगिनो योगिनाम। तो ना कृष्ण विमोहित करना चाहते हैं, ना प्रभुपाद या बांग्ला में विमोहित करना चाहते हैं। हम नहीं समझ रहे, हमारे दुर्भाग्य है। वास्तव में कृष्ण ये बोलना चाहते हैं सांख्य योगिनो ज्ञानो योगिनो सांख्यानाम कर्म योगिनो योगिनाम। यह बताए ज्ञानो योगिनो सांख्यानाम, सांख्य योगी ज्ञान और कर्म योगिनो योगिन और भक्ति दो प्रकार। एक भक्ति सरल भाषा में सांख्य और ज्ञान योग योग्य अधिकारी। सरल भाषा में ये समझना चाहिए सांख्य और ज्ञान योग अर्थात ये ज्ञान योग अर्थात भक्ति। सांख्य अर्थात स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान योग समझते हैं, और ये ज्ञान योग जो भक्ति अर्थात ये गीता में जो ज्ञान योगिन सांख्यानां कर्म योगिन योगिनाम, इसका अर्थ क्या है? दो प्रकार व्यक्ति है। एक प्रकार व्यक्ति ज्ञान चर्चा करना चाहता है और एक प्रकार व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं। दो प्रकार व्यक्ति निष्ठा दो प्रकार है। द्विविध लोकेर निष्ठा बोलेছি तुम्हारे सांख्य और ज्ञान योग योग्य अधिकार। अभी इस तरह नहीं, वो एक से दो कंप्लीट अलग कर सकते। किस तरह? विहित कर्मेर निष्ठा ना करी आरंभ नैष्कर्म ज्ञान जे चर्चा है एक दम्भ। विहित कर्मेर निष्ठा ना करी आरंभ। विहित अर्थात प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो विहित कर्म बोला ना, तो तुम्हारे लिए जो बराद्द हुआ ये तुम्हारा काम है। विहित कर्म तुम्हारे लिए निर्दिष्ट कर्म है, तुम्हारे काम है अभी माइक्रोफोन सेट करना है। तो विहित कर्म, विहित कर्म चेष्टा ना करी आरंभ, जो तुम्हारे लिए जो काम दिया हुआ है ये काम नहीं कर केवल ज्ञान चर्चा करेंगे। नहीं मैं तो माइक्रोफोन नहीं देखूंगा, मैं तो बैठ के पढ़ूंगा, तो इस तरह ज्ञान शास्त्र अध्ययन करूंगा, इस तरह एक अहंकार है। विहित कर्मेर निष्ठा ना करी आरंभ, जो काम दिया है, अरे भाई हमको मंदिर में तो काम करने के लिए थोड़ी आया है, हम तो यहाँ बैठ के थोड़ा ज्ञान चर्चा करेंगे। कभी कभी रहने मंदिर में हम इसीलिए आया क्या? ये गौशाला देखने के लिए बाथरूम सफाई करना है, एक क्या है? पहले बता तो आता ही नहीं था तो कभी कभी आदमी हाँ हम तो कल बैठ के हम बोले, मेरा भी मन है मंदिर में ज्वाइन करेंगे, सारा दिन कल ग्रंथ अध्ययन, कितना अच्छा चीज़ लिखा है, तो सारा दिन पढ़ेंगे तो विहित कर्म निष्ठ ना करी आरंभ, जो काम बराद दिया है काम करना है वो काम नहीं करके केवल निष्कर्म ज्ञान चर्चा। निष्कर्म ज्ञान चर्चा अर्थ क्या है? निष्कर्म ज्ञान चर्चा शब्द अर्थ क्या है? निष्काम रूप ज्ञान चर्चा। वो जो बोलना है निष्काम कर्म कुछ नहीं, वो जो निष्कर्म ज्ञान चर्चा उस तरह शब्द है। एक दम्भ, ये अहंकार है, ये कभी नहीं हो सकते। हम कुछ काम नहीं करके केवल बैठ के मेरे ग्रंथ अध्ययन करें, निष्कर्म ज्ञान चर्चा करेंगे, ये कभी नहीं। ये अहंकार के फल आदमी इस तरह कर सकते। विहित कर्मेर त्यागे चित्त शुद्धि नय, केवल सन्यासे कार्य सिद्धि नहीं है। वास्तव में हमारे जो कर्म दिया है वो कर्म क्या होता है? जो हमारे मंदिर में आके जो काम करते हैं इसको माध्यम क्या होता है? चित्त शुद्धि होते हैं। तो विहित कर्मेर त्यागे चित्त शुद्धि न है, जो हमारे लिए कर्म है वो यदि नहीं करेंगे चित्त शुद्धि नहीं होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं मंदिर में आके जो भक्त सेवा नहीं करना चाहते हैं उनका 2 दिन पर हवा हो जाता है कि चित्त शुद्धि नहीं होता। सेवा नहीं करके चित्त शुद्धि कैसे होगा? विहित कर्मेर त्यागे चित्त शुद्धि न,
हमारे लिए जो काम दिया है वो काम यदि नहीं करेंगे तो चित्त कभी शुद्ध नहीं होगा। वास्तव में एक काम करने से कोई भी जोकिंग बोले इस कर्म में खाटो नहीं काटो तो ये जो खाटना है, कर्म करना, किसके लिए कर रहा है? ये भगवान के लिए कर रहा है। ये कर्म करने के माध्यम में शुद्ध होता है। वास्तव में ये दुनिया में बद्ध क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये हमारे बद्ध होने के कारण क्या? इंद्रियों से हम भोग करना चाहते हैं, तो हमारी इंद्रियों से हम क्या करना चाहते हैं? इसीलिए जिससे मानो तुम 1 लाख रुपए चोरी किया, इसीलिए कहा गया जेल में गया। तो जेल में जाने का कारण क्या है? हाँ, कौन सा, कितना पैसा? हाँ, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये चोरी करने का कारण कहा गया। तो जेल से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो 1 लाख रुपये दे दो भाई, ये निहार ले लो। तो हमारी इंद्रिय से भोग करना चाहते, फंस गया। अब वो इंद्रिय से कृष्ण का कर्म करो, हो गया, और क्या समस्या है? तो इसीलिए हमारी इंद्रिय से हमारी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसलिए फंस गया। तो अभी वो मुक्त होने का क्या करना चाहिए? वो इंद्रिय से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये जो सेवा गुरु वर्ग जो दिया है, ये काम में छोड़ देंगे तो कैसे चित्त शुद्ध होगा? इसीलिए कहता है विहित कर्म त्याग का चित्त शुद्धि न है। जो हमारे लिए जो कर्म दिया है वो कर्म त्याग का चित्त शुद्धि न। केवल संन्यास से कार्य सिद्धि नहीं, मैं तो संन्यास लूँगा। केवल संन्यास केवल संन्यास शब्द अर्थात कर्म त्याग, केवल कर्म त्याग करने से सिद्धि नहीं होती। और एक तो बात है, क्या काम छोड़कर से रह सकते हैं कभी? हाँ, काम छोड़कर कोई रह सकते हैं? नहीं। क्षणिक समय मात्र ना करिया कर्म থাকিতে পারে না কেউ স্বাভাবিক धर्म। क्षण क्या था? एक क्षण भी काम नहीं करके कोई भी नहीं रह सकते। उस उदाहरण क्या है? एक मुहूर्त में नहीं रह सकते काम नहीं करके। उदाहरण क्या है? सांस लेना भी एक काम है तो ये सांस लेना भी एक काम है। सांस 2 रहता है, एक सांस लेना, सांस छोड़ना। इंग्लिश में कहता है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन है एक्टिव प्रोसेस, करना पड़ेगा, खुद में करना पड़ेगा। लेकिन छोड़ना है ऑटोमेटिक निकल आता है, उस पैसिव प्रोसेस। वो काम नहीं हो सकते, ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन लेना काम आपको कोशिश करना पड़ने का। आप नहीं सोच रहा है कॉन्शियस, लेकिन आपको ब्रेन टिश्यू ने मांसों को इस तरह खींचा, डायफ्राम को इस तरह, रीप का मांस को खींच कर हवा अंदर में ले। एक्टिव प्रोसेस है, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण वल्लभ भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, नृसिंहदेव भगवान की। तो क्षण एक समय खुला रखो। एक समय भी, क्षण एक समय मात्र ना करिया कर्म, एक मुहूर्त भी कर्म नहीं करके नहीं रह सकते। থাকিতে পারে না কেহ, कोई नहीं रह सकते। स्वाभाविक धर्म, ये स्वाभाविक धर्म है। प्रकृतिर गुंजता सबारो निर्बंध, সেই কার্য করে যাতে করমের বন্ধ। प्रकृतिर गुंजा तथा सभा निर्बंध। वास्तव में ये जो काम है प्रकृति के गुण अनुसार कर्म करते हैं। जिस तरह बंदर की तरह आचरण करता है, क्यों? हाथी की तरह क्यों नहीं करते हैं? कुत्ते की तरह आचरण करता है, गाय की तरह आचरण क्यों नहीं करता है? घास क्यों नहीं करता है? वो तो शांत का बैठे क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनका प्रकृति वही है। जिसको जो प्रकृति वो करेगा ही। प्रकृतिर गुण जाता सभा निर्बंध। प्रकृति ने सत्य रज गुण में द्वारा जिसको जिस तरह भावना दिया है वो उस तरह करेंगे। हाँ, तमोगुण का आदमी को सामने जितना मन्ना, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, स्वीट वो नहीं देखेगा, दूसरा कुछ ढूंढने शुरू करेगा उधर में। यह क्या, ये खाना होगा थोड़ी, तो दूसरा कुछ ढूंढना शुरू करेगा। तमोगुण है। तो प्रकृतिर गुण ज़्यादा, इसे प्रकृति का गुण में वो उस तरह काम करेगा। और
সেই कार्य करे जाते हैं और उस तरह प्रकृति के उनमें कर्म करने को भी बद्ध भी हो जाते हैं। इसलिए ना मेरा प्रकृति अनुसार कर्म के मेरा क्या दोष है, हाँ मेरा मन में चोरी करने के लिए बोला मैं तो कर दिया, मेरा क्या दोष है, ठीक है तो पुलिस वाले मैं तुमको जेल में भेज दे, मेरा क्या दोष है, मेरा तो प्रकृति वही है। तो प्रकृति अनुसार कर्म करते हैं, फिर भी वो कर्म का उनका बद्ध होता है। कर्मेंद्रिय रोध करी मनेते स्मरण या नहीं चित्त शुद्धि नैष्कर्म कारण। कोई भी सोचता है ठीक है भाई प्रकृति का इस तरह गुण में इस तरह कर्म करता है, सबसे अच्छा होगा भाई एक काम छोड़ दो, सबसे अच्छा होगा। कर्मेंद्रिय रोध करी मनेते स्मरण, नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन मन से क्या बंद कर सकते, क्या कर सकते, हाँ लेकिन मन में कर्मेंद्रिय बंद किया लेकिन मन को तो नियंत्रण नहीं हो रहा है, मन में स्मरण कर रहा है, तो इस तरह चित्त शुद्धि नहीं होता है। कर्मेंद्रिय रोध करी मनेते स्मरण, कर्मेंद्रिय को रोध किया है लेकिन मन में स्मरण कर रहा है, तो इस तरह यह नहीं चित्त शुद्धि निष्कर्म कारण। इस तरह निष्कर्म है, मैं नहीं काम, निष्कर्म हो जो आदमी सोचता मैं काम नहीं करूँगा, नहीं काम करूँगा, इस तरह निष्कर्म है लेकिन मन में सोच रहा है ठीक है बाद में करते हैं, तो इस तरह चित्त शुद्धि नहीं है। अतएव সেই व्यक्ति विमूढ़ात्मा है, इंद्रियार्थ मिथ्याचारी शास्त्र ते कहाय। इस तरह व्यक्ति विमूढ़ात्मा निर्बुद्धिमान है, फर्स्ट क्लास रास्कल है। और इंद्रियार्थ मिथ्याचारी, इंद्रियार्थ मिथ्याचारी शब्द अर्थ क्या है, इंद्रियार्थ मिथ्याचारी, इंद्रियों भोग करने के लिए वो मिथ्या आचरण करते हैं। मिथ्या आचरण नहीं, मन से एक सोच रहा है बाहर में करें, मन में इंद्रिय भोग करना चाहते बाहर में बंद कर दिया, ये आचरण क्या बोलते हैं, मिथ्या आचरण, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहा। इंद्रियो अर्थ मिथ्याचारी शास्त्र ते कहा है। तो इस तरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या करना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, इस तरह नहीं करना चाहिए। गलत बुद्धि से, अल्प बुद्धि से कोई आदमी कोशिश करना चाहता है लेकिन ये बुद्धिमान नहीं। तो असली किस तरह करना चाहिए, किंतु यदि निजेन्द्रिय संयत नियमे कर्मेर आरंभ करे यथा यथाक्रमे। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है निज इंद्रिय संयत नियम, इंद्रिय संयत सही रूप से इंद्रिय संयत करना चाहता है और कर्मेर आरंभ करे यथा यथाक्रमे, काम भी करते हैं लेकिन साथ साथ संयम करने का कोशिश कर। इस तरह काम बंद नहीं करना, काम करना है लेकिन धीरे धीरे संयत करना। बातुल ना है मर्कट वैराग्य करी, अंतर्निष्ठा होले है सहाय श्रीहरि। इस तरह जो व्यक्ति जो पहले श्लोक में बताया वो वास्तव में स्वाभाविक बुद्धि है कि पागल बुद्धि है, पागल है। पहले श्लोक में कहा बातुल, और उस तरह वैराग्य को क्या, किस तरह वैराग्य कहता है, मर्कट क्यों, बंदर क्यों, बंदर को बाहर में देखने कैसे लगता है, वाह इतना बड़ा वैराग्य, कपड़ा भी नहीं, उनको कपड़ा नहीं पहनते हैं, बाहर में देख ले कितना बड़ा वैराग्य है। हाँ, और खाना वगैरह आमिष नहीं खाता, निरामिष ही खाता है, और घर तो नहीं है, पेड़ का एक डाल में भी आसक्ति नहीं है, एक जगह से दूसरा जगह तीसरा, कोई जगह आसक्ति नहीं है, कितना बड़ा वैराग्य है। तो बाहर में क्या लग रहा है, कितना बड़ा वैराग्य है, लेकिन उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका नियंत्रण है। इसीलिए इस तरह वैराग्य को कहता है मर्कट वैराग्य। बातुल ना है मर्कट वैराग्य को, इस तरह मर्कट वैराग्य करने पर पागलामी है। वास्तव में अंतर्निष्ठा होले है सहाय श्रीहरि। सहाय श्रीहरि अर्थात भगवान, सहाय शब्द था सहाय, हाँ ना, सहाय अर्थात उनका साथ देते हैं, भगवत सहायता करते हैं।
सहाय, सहायता मदद करते हैं, भगवान मदद करेंगे। और जिस तरह अंतर में निष्ठा करना, इस तरह निष्ठा करेंगे, कर्म करेंगे, धीरे धीरे नियंत्रण करना, तो सहाय श्रीहरि उनको सहायता करते, मदद करते काम करने के लिए। अंतर्निष्ठ होले है सहाय श्रीहरि। সেই হয় কর্মযোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা, आसक्ति रहित कर्म विशेष प्रकारा। इस तरह कर्म करने का नाम है कर्मयोग। सही है कर्मयोग कर्म इंद्रिय द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा इस तरह भगवान का उद्देश्य में कर्म करने के लिए जो इंद्रियों नियंत्रण करना है। अभी कर्मयोग समझ गया? कर्मयोग क्या बोलता है? सही है कर्मयोग। अभी इंद्रिय संपूर्ण नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण करने का कोशिश कर रहा है, कर्म कर रहा है भगवान, ये कर्मयोग है। लेकिन ये फाइनल भगवान के पास जाके इस तरह करना पड़ेगा, तो अंतिम में जाके क्या करना है? इस तरह करना है, वो तो भी कर्मयोग हो गया। तो शुरू में वो कर्मयोग, और जो परफेक्ट सिद्धि है वो शुद्ध सिद्धि अवस्था में कर्मयोग का उसको कहता है भक्ति योग, विभूति योग। सही है कर्मयोग कर्मेंद्रिय द्वारा आसक्ति रहित कर्म विशेष प्रकार। तो इस तरह इसको कहता है भक्ति, और भक्ति का संज्ञा क्या है? आसक्ति रहित कर्म, अनासक्त विषयान जतारम्भ भोजन जता, ये भक्ति का संज्ञा है। आसक्ति रहित इस तरह कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति विशेष प्रकार। नियमित कर्म भालो से अकर्म अपेक्षा, अनधिकारी कर्म त्याग परमुखापेक्षा। नियमित कर्म भालो, नियमित शब्द अर्थात नियमित, हाँ हाँ हाँ, दोनों कौन सा सही है? रेगुलर और प्रेस्क्राइब्ड कौन सा सही है? हाँ, दोनों सही है, बात तो एक ही है। नियमित कर्म करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? नियमित करना चाहिए, नियमित मंगल लेते आना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन नियमित शब्द क्या? नियत कर्म। नियत कर्म मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड, शास्त्रोक्त कर्म, नियत कर्म। यहाँ नियत कुरु कर्मतांग, संस्कृत श्लोक क्या लिखा है? नियत कुरु कर्मतांग, शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिए। तो नियमित कर्म भालो से अकर्म अपेक्षा, इसका अर्थ क्या है? शास्त्र में जो कर्म करने के लिए बोला है वो कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म नहीं करने से। अनधिकारी कर्म त्याग परमुखापेक्षा। परमुखापेक्षा था, परमुखापेक्षा किसी के घर में बिल्ली था, बिल्ली था किसी के घर में, किसी के घर में बिल्ली था, बिल्ली था। जब खाते हैं तो बिल्ली क्या करते हैं? सामने बैठते रहते हैं ना, बैठ के क्या करते हैं? अब देखा कभी? आप बैठा है, खड़ा है बिल्ली, जब हाथ जहाँ पर देते हैं वह देखते हैं, फिर जब हाथ उठाता है आपको मुख में देखते हैं, कब मुझको देगा? देखा कभी इस तरह? आप इस तरह खा रहे हैं, बोले एक बार ले रहा मतलब मुझको देगा। तो बिल्ली क्या है? परो मुख को अपेक्षा, उनको मुख में देख रहे हैं, कब मुझको देगा? दूसरे का मुख का अपेक्षा कर रहा है, उसका मुख दूसरे के लिए अपेक्षा कर, पर मुख अपेक्षा अर्थात फुल्ली डिपेंडेंट रहा था, अन्य को पूरा निर्भरशील। तो अनधिकारी कर्म त्याग, जो अधिकार नहीं इस तरह कर्म त्याग करने का, जिस तरह माधवेंद्र पुरी, उस तरह कोई आपको तरह नौकरी करने के लिए गया कभी? हम किया, उन्हें तो काम छोड़ दिया। हम अरे माधवेंद्र पुरी इस तरह नहीं किया, हम क्यों नहीं करेंगे? हम कर, तो उस तरह हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन उस तरह कर्म करेंगे तो बाद में क्या करेंगे? जिस तरह ठीक है माधवेंद्र पुरी की तरह करेंगे, वृंदावन में जाके बैठेंगे, तो फिर जब 9 बजे तब क्या करेंगे? आज कौन घर में जाएंगे? रोटी चना कौन सा घर में, कौन घर में रोटी घी लगाते हैं वो घर में आज जाएंगे, तो हम बैठ के क्या चिंता माला जब करेंगे? रोटी चना रोटी चना। प्रभात गान में लिखा, निर्जनेर घरे केवल रोटी चना खोजे।
बांग्ला में प्रभात गान लिखा है। वो वृंदावन में जाकर बैठ के क्या क्या जब करेंगे, रोटी चना रोटी चना। तो अनधिकारी कर्म त्याग परमुख अपेक्षा, जो अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होते यदि इस तरह कर्म त्याग करेंगे उनका हालत इस तरह होगा, दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान कर दिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह जार नहे कर्म बिना, कर्म त्याग तार पक्षे है विडम्बना। विडम्बना शब्द अर्थ क्या है? डिस्टर्बेंस। हिंदी क्या है? हाँ, हिंदी विडम्बना, ठीक है। जो उनके लिए कर्म त्याग करना विडम्बना होता है। किसके लिए? शरीर निर्वाह जार न है कर्म बिना, जिसको शरीर निर्वाह कर्म स्वर के नहीं होता है उसके कर्म त्याग करना विडम्बना नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन बाद एक छोटा दोना में माटा पीते थे। क्या उनका खाना जरूरत था? कुछ इस तरह खाना भी जरूरत नहीं था। उन लोग के लिए ठीक है, लेकिन हमारे 3 बार प्रसाद नहीं होता, सर चक्कर लगना शुरू कर दे। हाँ, केवल साल में एक बार निर्जल एकादशी, वही चिंता ना कब ज्येष्ठ मास आएगा, अभी निर्जल एकादशी करना पड़ेगा। साल में एक बार वही हमको टेंशन आते हैं। एक दिन तो जिसको शरीर है वो किस तरह कल्पना कर सकते? वो व्यक्ति कल्प त्याग करना चाहता है तो उनका विडम्बना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना चर्चा में क्या होता है? कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं? अर्जुन ने सोचा भाई हमको भक्ति करने के लिए फिर युद्ध करने की कर मेरा, तो कृष्ण क्या समझाया? भक्ति करना ही नहीं है, काम छोड़ना है। हाँ, तभी यह तक कृष्ण क्या समझाया? काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो कौन सा काम करना चाहिए? इस श्लोक में क्या कहता? नियमित, शास्त्र का नियम अनुसार करना चाहिए। तो शास्त्र का नियम करना चाहिए, तो शास्त्र का नियम है क्या? फिर ये भी अभी तो आंसर तो क्लियर हो नहीं हमारे पास। शास्त्र में क्या करने कहा? यज्ञेश्वर भगवानेर संतोष लागिया नियमित कर्म करो आसक्ति तेजिया। আর যত কর্ম হয় বন্ধেরও কারণ, অতএব সেই কার্য করো निवारण। तो काम तो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? शास्त्रों का नियम क्या है? यज्ञेश्वर भगवान ने संतोष लागिया। यज्ञेश्वर शब्द अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द अर्थ क्या है? यज्ञ वो हम ज़्यादा समझता है इंग्लिश भाषा, सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस अर्थ क्या है? सेक्रीफाइस करो, त्याग करो। तो त्याग किसके लिए करना है? आग में इतना अच्छा सा घी डालना, और एक घी 3000 रुपया दिलो आग में देते हैं। तो आग में देना अर्थ एक प्रकार किया है, एक सेक्रीफाइस अर्थात त्याग देना है। लेकिन त्याग देना किसको? किसके लिए? भगवान को। इसीलिए यज्ञ शब्द का अर्थ है त्याग, सेक्रीफाइस शब्द त्याग। ये त्याग किसके लिए? वो भगवान के लिए। इसलिए जो भगवान का अलग नाम है यज्ञ। तो काम तो अभी समझाए, काम करना ही पड़ेगा। तो काम कैसे क्या करना पड़ेगा? शास्त्र में जो लिखा है। शास्त्र में कौन सा काम करने के लिए बोला? भगवान के संतुष्टि में। हमें देश का नागरिक, हमारे क्या काम करना चाहिए? सरकार को खुशी करने के लिए। सरकार जो चाहता है वही करना है। सरकार क्या चाहते हैं? लॉकडाउन में रहो, बस ही करना है। अभी करना चाहता है। सरकार खुश कब होगा? घर में रहो, सरकार बहुत खुश है। तो घर में रहते कोई खुश होता है? घर में कोई बैठ के रहता है, पिता माता, कोई पोती घर में रहता है, पत्नी खुशी आता है? जब बाहर में जाकर पैसा कमा के लेके आ जाओ। लेकिन आजकल घर में रहते खुश होते हैं, कोरोना बाहर में कोरोना, बाहर में जाओ कोरोना लेके आ जाओगे। तो सरकार अभी क्या चाहता है? घर के अंदर में लॉकडाउन में रहो। तो बाहर में जाना के अंदर में रहना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सरकार जो चाहता है वही करना है। तो भगवान क्या चाहते हैं? शास्त्र में क्या लिखा है? यज्ञेश्वर भगवान ने संतुष्ट लगे। भगवान को खुश करने के लिए जो कर्म है
सरकार यदि चाहते घर बाहर में जाकर नौकरी करो, और सरकार यदि नहीं लॉकडाउन में रहो, बस वही करना है जो चाहते हैं। योगेश्वर भगवान संतोष लगिया नियमित कर्म कर आसक्ति दीजिए। हाँ, साथ साथ काम करने का एक चीज़ आसक्ति रही, आसक्ति तेजिया, आसक्ति त्याग करके। अब मान लो कोई काम आपका बॉस के अंदर कोई काम कर रहा है और कुछ लाभ हो रहा है, और बाद में वो मालिक का पता है जो काम कर रहा है 2 दिन बाद मेरे पास पैसा डिमांड करेगा, हाँ मैं इतना पैसा कमा के दिया, वो मालिक खुश होगा? इस तरह भावना होगा तो आप कोई मालिक के अंदर काम कर रहा है, बहुत कुछ है, और मालिक को पता है आपका चरित्र क्या है। ये कुछ आके बोला सर मैं इतना कम कर दिया, मुझको इतना परसेंटेज दे दो, तो मालिक खुश होगा? नहीं होना चाहिए। तो हम यदि मालिक होगा, हम यदि इस तरह काम खुश नहीं होगा, भगवान मालिक हो कैसे खुश हो सकते? इससे काम करना चाहिए, लेकिन आसक्ति थी। और इस तरह नहीं करेगा तो क्या होगा? और जो तो कर्म है बंधेर कारण, अतएव সেই কার্য करो निवारण। अर्थात कृष्ण को खुशी किए बिना जितना सारे कर्म है सब बंधन के कारण है, इसीलिए उस तरह सारे काम बंद करना चाहिए। तो काम करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए? केवल कृष्ण जहाते खुश हो जाओ। भगवत संत स्वार्थ कर्मेर प्रसंग, যত কিছু आचरण सब मुक्त संग। इसीलिए भगवत संत स्वार्थ, भगवान को संतुष्ट करने कर्म करना चाहिए। যত কিছু आचरण, इस तरह भगवान को खुशी करने का जितना सारे आचरण है सब मुक्त संग। मुक्त संग अर्थात मुक्ति का कारण बन जाएगा। भगवान को खुशी करने के लिए जितना काम करोगे सब मुक्ति का, ये भौतिक जगत से मुक्ति का कारण बनने। कुछ भी कर्म भगवान को खुश करने के लिए कुछ भी कर्म करेंगे वो मुक्ति का कारण है, और यह छोड़ के जो कुछ कर्म करेंगे वो बंधन का कारण है। तभी प्रश्न है इस तरह कोई कर सकते क्या? कब से आइन चालू हुआ? कोई बोले ये नया आइन कब से चालू हुआ? नया आइन नहीं है, पूरा हम जानते नहीं, पुराना आइन है। प्रजापति सृष्टि करी यज्ञेर साधन, उपदेश करेछिल शुने प्रजागण। वास्तव में सृष्टि का प्रारंभ में भगवान प्रजा सृष्टि किया, साथ साथ यज्ञ सृष्टि की। जिस तरह जब जल सृष्टि किया भगवान, उसके साथ साथ तरलता गुण उनके साथ में दिया। जब भगवान शक्कर बनाया, साथ साथ उसका मीठा दिया। जब भगवान नमक बनाया, साथ साथ खरापन उसके अंदर दे दिए, इसके बाद में दिए, इस तरह नहीं। तो धर्म कब घुस जाए साथ में? वो घुसेगा नहीं तो जिस चीज़ बनेगा नहीं। हाँ, मामी को बोले रसगुल्ला बनाया, गुलाब जामुन, स्वीट राइस बनाया, मीठा नहीं लग रहा है, तो मामी बोले मैं शक्कर दिया। तो बच्चा को मामी आप खा के देखो, शक्कर दिया नहीं आप, तो खाने के बाद एक मीठा नहीं लगता है, तो मामी को क्या पता चलता है? अच्छा जो दिया क्या शक्कर था क्या दूसरा कुछ था? तो पता चला शक्कर नहीं दूसरा कुछ था। जब मीठा नहीं लग रहा तो शक्कर नहीं था। तो शक्कर का मीठापन शक्कर के साथ ही होना चाहिए। तो धर्म वस्तु से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो वस्तु का धर्म है, जीवात्मा का धर्म है, ये भगवान सृष्टि जब जीव सृष्टि किया तो साथ साथ धर्म की सृष्टि किया। प्रजापति सृष्टि करे यज्ञेर साधन, उपदेश करेछिल शुने प्रजागण। और भगवान साथ उपदेश दिया, प्रजापति ब्रह्मा ने भी उपदेश दिया, इस तरह तुमको सृष्टि का तुम्हारा एक काम है। अब कोई ऑफिस में नौकरी मिला और ऑफिस में नौकरी करो, बाद में बताऊंगा आपको क्या काम, इस तरह होता है? हाँ, यहाँ तो नौकरी करो बाद में आके बताएं, ये काम करो मैं बाद में बताऊंगा तुमको क्या करना है, ये बोलना है क्या? वो अपॉइंटमेंट लो साथ में पकड़ देता है, तुमको जाके ये करना है उधर में। तो ये काम के साथ क्या? यज्ञेर साधन करी सुखी आओ सबे,
यज्ञ द्वारा भोग पावे इंद्रिय वैभवे। तो उसी टाइम प्रजापति ब्रह्मण ने ये भी उपदेश दिया, ये जो तुमको सृष्टि किया तुम्हारा काम ये है, इस तरह ये तुमको काम है यज्ञ करना है, बैंक में नौकरी नहीं करना है, उधर में जाकर यज्ञ करना है। और ये यज्ञ करने द्वारा क्या करोगे, सुखी हो सभी, यज्ञ द्वारा भोग पावे इंद्रिय वैभवे। इस तरह यज्ञ करने से क्या होगा, तुम्हारी जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों तो सुख चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना सब कुछ यह से ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह से ही सब कुछ मिलेगा। किस मिलेगा, अधिकारी देवगण यज्ञर प्रभावे, यज्ञ अनुष्ठान देखी सबे प्रीत हवे। जो अधिकारी देवता है वो यज्ञ करना देखकर खुश हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा तो क्या होगा, बहुत खुश, ये बहुत कस्टमर बहुत अच्छा, चलो ये उपभोक्ता बहुत अच्छा है, इसका सप्लाई काट नहीं करना चाहिए, ये देने से हमारे बिल जल्दी जल्दी आते हैं। अधिकारी देवगण यज्ञ भावे यज्ञ अनुष्ठान देखी सबे प्रीत, वो इसे यज्ञ देखा वो खुश होगा। परस्पर प्रीति भाव होले संपादन, भोगेर सामग्री श्रेय न है अनटन। तो परस्पर यदि प्रीतिभाव रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और उपभोक्ता अच्छा यदि संपर्क रहेगा, सभी खुशी है। तो इसी तरह देवता लोग हमको बहुत अलग अलग देवता अलग अलग कुछ दे रहे हैं, तो वो हम जो देवता को उस तरह यज्ञ लगाएंगे तो परस्पर प्रीतिभाव बोला, हमको जो कुछ चाहिए, भोगे सामग्री, हमको भोग करने के लिए जो चाहिए, हवा चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, हाँ जो कुछ चाहिए सब देगा। न है अनटन, अनटन अर्थात हाँ मिलते, अनटन अर्थात कम नहीं होगा, अभाव अनटन। अनटन शब्द टानाटानी अर्थात, टानाटानी अर्थात खींचाटानी, कम हो गया इसीलिए खींचना पड़ता है। अनटन अर्थात कमी, गरीबी, अनटन। यदि हम इस तरह देवता का पूजा करेंगे तो और कोई हमारे इंद्रिय भोग करने के लिए कोई वस्तु का कम नहीं होगा। यज्ञते संतुष्ट होए अभिष्ट जे भोग, देवतार दय सब प्रचुर प्रयोग। इस तरह यज्ञ करने से देवता लोग बहुत संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर हमारे जो कुछ चाहिए सब भोग सामग्री देते हैं। देवतारा दय सब प्रचुर प्रयोग, সেই দত্ত অন্ন যাহা দেবতারা দেয়, তাহাদের না দিয়া খায় চোর সেই হয়। ये जो दत्त जो देवता लोग जो ये दिया है वो उनका संपत्ति है, उनको यदि नहीं देंगे तो चोर होता है। সেই दत्त अन्न जहाँ देवतारा दे, जो हमारे पास जो मिला है वो देवता दिए, अभी उनको नहीं देकर हम ग्रहण करेंगे तो चोर बांधते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। चोर का संज्ञा है, मालिक को पूछे बिना लेना है, चोर है। यज्ञेर साधन करी अन्न जेबा खाए, मुक्तिर पथेते चले पाप नहीं है। इस तरह यज्ञ साधन करके जो अन्न खाते हैं, एक बहुत सारे काम है, उनमें से सबसे सरल काम कौन सा समझ में आता है? दिन में कोई काम नहीं करे, एक काम करना है, कौन सा है? खाना। दूसरा काम नहीं करेगा कोई, लेकिन हाँ एक काम तो करना है, कौन सा? खाना। तो खाना शब्द वो हम समझ में आते हैं। तो ये सबसे क्रूड एग्जाम्पल देता है, खाने का एग्जाम्पल देता है। यज्ञेर साधन करी अन्न जब सबसे एक काम था, दूसरा काम करो नहीं करो, रोज तो एक काम करना है, खाना। तो ये खाना कैसे यज्ञ में करेंगे? हर काम यज्ञ के लिए करना चाहिए। तो सिंपल एग्जाम्पल से शुरू होता है, खाना का कर्म से। कैसे यज्ञ में? यज्ञेर साधन करी अन्न जीवा खा। इसीलिए ये खाना जो हम खाते हैं उसको भी देके यज्ञ में अर्पण करके खाना चाहिए। और मुक्तिर पथे ते चला पाप नहीं है। इस तरह जब करेंगे तो एक कर्म करने से मुक्त हो गया, पाप नहीं होगा। आर जेबा अन्न पाग निस्वार्थे करे,
पापेर बोझा क्रमे भागे दुख भोग तरे। और जो खुद का आर्ज व अन्नपाक निस्वार्थ करे, और जो खुद को खाने के लिए जो खाना बनाते हैं वो क्या करते हैं? निस्वार्थ करे। स्वार्थ शब्द अर्थ क्या है? अर्थ शब्द अर्थ क्या? अर्थ 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 प्रयोजन। जिस तरह पुरुषार्थ अर्थ क्या है? पुरुषार्थ अर्थ क्या है? मनुष्य का जीवन का लक्ष्य। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या बोलता है? पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ क्या है? हाँ, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। तो पुरुष शब्द अर्थ क्या है? मनुष्य। अर्थ अर्थ प्रयोजन। तो मनुष्य जीवन का प्रयोजन को क्या कहता है? पुरुषार्थ। तो स अर्थ स्वार्थ। तो स अर्थ पर स्वार्थ पर, जो केवल खुद के लिए चिंता करते हैं, ये मेरे लिए क्या होगा। तो यहाँ आर्ज व अन्नपाक निस्वार्थ करे। खाना बनाते किसके लिए? आपका प्रयोजन के लिए, मेरा खाने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है? इसका पाप होता है। खुद के लिए खाना बनाना, खुद के लिए खाना बनाना, खाना बनाते हैं, पाप बनाते हैं, पाप पकाते हैं। पापेर बोझे क्रमे बारे दुख भोग तरे। तरे अर्थात, तरे शब्द अर्थ क्या है? तरे, तरे शब्द क्या है? कौन बता सकते? तरे, हाँ हाँ, एक तो तरे है, ये भावो तरिया जाई। इसका तो क्या है? जहार प्रसादे भाई, इसका तो क्या है? तो तरे अर्थात उद्धार हो जाता है। हाँ, उतार गया। उतार शब्द है उतार, उतार गया ना, उतार गया। तार, तो तार तोरा अर्थात अतिक्रम करना। लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। यह तरे अर्थात के लिए, मैंने बोला स्वरूप का तरे अर्थात दुख भोग कर, दुख भोग करने के लिए ये काम करते हैं। जो खाना बनाता है क्यों? दुख भोग करने के लिए खाना पका रहा है। जो बाहर का आदमी खाना बना रहा है किसके लिए? और हम मजा करेंगे, खाएंगे। भाई जो खाना बना रहा है दुख भोग करने के लिए बना रहा है। तुम जो खाना बनाता है क्यों बना रहा है? बाबला मजा कर रहा है? नहीं, वो कष्ट बढ़ाने के लिए खाना बना रहा है तुम। और जब अन्न पाके निज स्वार्थ करे, पापेर बोझा क्रमे भागे बारे दुख भोग तारे। इस तरह खुद को इंद्र तृप्ति करने लिए खाना बनाते हैं, वास्तव में उसको वो दुख बढ़ाने के लिए कर्म कर रहा है। तो ये कैसे यहाँ से मुक्त हो सकते, उसका अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हम काल श्रवण करेंगे किस तरह चक्र को उदाहरण देते हैं। ये जो खाने का उदाहरण सबसे सरल है समझना। ये सरल उदाहरण से कृष्ण समझाने का कोशिश कर रहा है। हम कैसे यज्ञ भगवान भोग लगा के खाना, ये सिंपल यज्ञ को बताया था। हरे कृष्ण। भगवद गीता गान की तो क्लास यह खत्म है। अभी हम गान गाएंगे। अर्जुन कहिलेन, यदि बुद्धि जोग श्रेष्ठ ओहे जनार्दन, घोर युद्ध नियोजित करो की कारा, दर्थ को कथायो बुद्धि मोहित जे हा, निश्चित जा हयो कहो श्रेय उपजा,
ভগবান কহিলেন, দ্বিবিধ লোকের নিষ্ঠা বলেছি তো মারে, সাংখ্য জ্ঞান যোগ যজ্ঞ অধিকারে, বিহিত কর্মের নিষ্ঠা না করি আরম্ভ, নৈষ্কর্ম জ্ঞান যে চর্চা হয় এক দম্ভ, বিহিত কর্মের ত্যাগে চিত্ত শুদ্ধি না, কেবল শোন নাশে কার্য সিদ্ধি নাহি হয়, ক্ষণিক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম, থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম, প্রকৃতির গুণ যথা সবার নির্বন্ধ, সেই কার্য করে যাতে কর্মের বন্ধ, কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মারা, ইহা নাহি চিত্ত শুদ্ধি নৈষ্কর্ম করা, অতএব সেয় ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা, ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রেতে কহা,
কিন্তু যদি নিজেন্দ্রিয় সংযত নিয়মে কর্মের আরম্ভ করে যথা যথা ক্রমে বা তুলনা হয় মরকট বৈরাগ্য করি অন্তর্নিষ্ঠা হলে হয় সয় শ্রীহরি সেই হয় কর্ম যোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আসক্তিরহিত কর্ম বিশেষ প্রকারা নিয়মিত কর্ম ভালো সেই অকর্ময় অপেক্ষা অনধিকারী কর্ম ত্যাগ পরমুখাপেক্ষা শরীর নির্বাহ যায় নহে কর্ম বিনা কর্ম ত্যাগ তার পক্ষে হয় বিড়ম্বনা যোগেশ্বর ভগবানে সন্তোষ লাগিয়া নিয়মিত কর্ম কর আসক্তিতে জিয়া আর যত কর্ম হয় বন্ধের কারা অতএব সেই কার্য কর নিবারা ভগবৎ সন্তোষ অর্থ কর্মের প্রসঙ্গ
যত কিছু আচরণ সব মুক্ত সঙ্গ। প্রজাপতি সৃষ্টি করি যজ্ঞের সাধা, উপদেশ করেছিল শুনে প্রজাগা, যোগের সাধন করি সুখী হওয়া সবে। যজ্ঞ দ্বারা ভোগ পাবে ইন্দ্রিয় বৈভবে, অধিকারী দেবগান যজ্ঞের প্রভাবে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখি সবে প্রীত হবে। পরস্পর প্রীতি ভাব হলে সম্পদা, ভোগের সামগ্রী শ্রেয় নহে অনাটা, যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট যে দেবতারা দেয় সব প্রচুর সেই দত্ত অন্ন যাহা দেবতারা দেয়, তাহাদেরও না দিয়া খায় চোর সে যজ্ঞের সাধন করি অন্ন যেবা খায়, মুক্তির পথেতে চলে পাপ নাহি আর
যে বায়ু অন্ন পাকা নিজ স্বার্থে করে, পাপের বোঝা ক্রমে বাড়ে দুঃখ ভোগ করে। ভক্তি বেদান্ত কহে গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा, प्रभु पादा जय प्रभु पादा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की, गीतार गान की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की, अनंत करे गौर भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर नमः।